आज प्रॉब्लम ये है कि दूसरे की तरक्की जब दिखती है उन्हें लगता है कि हम सेम कॉपी करेंगे, ऐसे ही गाएंगे या ऐसे कुछ कर लेंगे और हम कामयाब हो जाएंगे। और जब गीतों को सुना जाता है तो कोई मजा नहीं है। आजकल वर्शिप में ऐसा लगता है बॉलीवुड के सॉन्ग सुन रहे हैं, लगता ही नहीं जीसस क्राइस्ट का सॉन्ग सुन रहे हैं। बीच गाने में कहीं मसीह नाम आ जाता पता लगता है अच्छा अच्छा क्रिश्चियन सॉन्ग है, तो ऐसा लगता है कि शायद बॉलीवुड की शूटिंग चल रही है, अच्छा सॉन्ग है, सोशल सॉन्ग चल रहा है। हाँ, जो सॉन्ग आप सुन रहे हो ना, ये वो वर्शिपर्स ने गाए हैं जिनके सारी उम्र बेबी नहीं हुआ और खुदा बात करता था उनसे। सारी सारी रात प्रार्थना में बैठते थे, बाइबल खोली होती थी, नई धुन मिलती थी और देखो अलग अलग धुनों के सॉन्ग होते थे क्योंकि परमेश्वर अलग अलग धुनों में उनको लेके जाता था। मैं आपको मूल्य की बात कर रहा हूं। साल्वेशन फ्री है, मुक्ति फ्री है, लेकिन जो आप चाहते हो खुदा आपको इस्तेमाल करे या खुदाबंद वो चीजें आपकी लाइफ में करे जिसके लिए आप बुलाए गए हो, वो फ्री नहीं, वो आसान नहीं। हालेलुया। और ऐसे लोग भी हैं जो 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं करते और सोचो उनके केस अभी खोल के देख लो, एक को खड़ा करो, बोलो क्या केस है। केस वो इतना लंबा आपको बताएगा, आप बोलोगे भाई इतनी प्रॉब्लम है तेरी लाइफ में, प्रार्थना कितनी करता है तू? 15 मिनट। अच्छा, केस तेरा कैंसर वाला है और खाता तो पैरासीटामोल है, खाता तो क्रोसिन है, लेकिन प्रॉब्लम तुझे कैंसर है। भाई कैंसर पैरासीटामोल से ठीक नहीं हो सकता, तुझे वही दवाई खानी पड़ेगी जो कैंसर के लिए बनी। तेरा केस इतना बड़ा है, तेरी प्रेयर 15 मिनट है। तेरा केस इतना बड़ा है, तेरी प्रेयर आधा घंटा है। यीशु मसीह ने क्या तुम आज 1 घंटा भी मेरे साथ जाग नहीं सके? प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। 1 घंटा तो उन लोगों के लिए है जो परीक्षा में नहीं पढ़ना चाहते। सिर्फ परीक्षा में ना पढ़ना 1 घंटा प्रार्थना है, नहीं तो 2 घंटे 24 मिनट प्रार्थना और बाइबल आपकी बनती है रोज आपके टाइट के हिसाब से। हालेलुया। सिर्फ पैसे का टाइट नहीं प्रभु मांगता, वो बात की बात है। आज जो यहाँ पहली बार आया है, आपको क्या लगता है कि आप पैसा देंगे खुदाबंद खुश होगा? वो आपके पैसे से खुश नहीं हो सकता। पैसा उन लोगों के लिए, बीज उन लोगों के लिए जो खुदाबंद को अपना दिल दे चुके हैं, जो जिन्हें मालूम है कि ये पैसा कहां जा रहा है और क्यों जा रहा है। आज लोग प्राइस नहीं पे करना चाहते, मूल्य अदा नहीं करना चाहते। कितने लोग हैं, हर बंदा वेकेशन मनाने के लिए जाना चाहता है, छुट्टियां मनाने जाता है, अच्छी बात है जाओ, लेकिन कितने लोग हैं जो हफ्ते में 1 दिन नाइट प्रेयर करते हैं, फुल नाइट? कितने लोग हैं जो महीने में 1 दिन नाइट प्रेयर करते हैं? हम ये कहते हैं कि हम जीसस क्राइस्ट के क्या हैं, फॉलोअर्स, हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं जी। अच्छा, यीशु मसीह को फॉलो तो करते हैं, लेकिन यीशु मसीह जैसी एक भी बात हमारी लाइफ में नहीं। चेले चुनने से पहले यीशु मसीह ने क्या किया था? क्या किया था? प्रार्थना की थी, की नहीं की? हाँ, हीलिंग करने से पहले प्रेयर की, हीलिंग करने के बाद प्रेयर की, चेले चुनने से पहले प्रेयर की, क्रूज पे चढ़ने से पहले प्रेयर की, हर काम से पहले उसने प्रार्थना की। एक अच्छा क्रिश्चियन प्रार्थना से शुरुआत और प्रार्थना से अंत करता है अपने दिन का, अपनी लाइफ का, अपनी मिनिस्ट्री का, हर एक चीज का। पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए कहां जा रहे थे? लेकिन परमेश्वर के भवन में जा रहे थे। और जब प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक लंगड़ा दिखाई दिया जिसको उन्होंने चलाया। वो लंगड़ा चलाने के लिए जा रहे थे या प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे? उनका पहला काम था प्रार्थना करना। इसलिए नहीं कि लंगड़ा चले, इसलिए कि जब परमेश्वर के साथ आपका संबंध होता है और आप पाप में नहीं होते तो आप प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना वही बंदा नहीं करता जिसको मालूम है मेरी जिंदगी में ऐसा पाप है जिससे परमेश्वर खुश नहीं। प्रार्थना ना करना एक कमी नहीं, बोलो अपने पड़ोसी को, कमी नहीं। प्रार्थना ना करना क्या है? कमी नहीं। क्या है? एक पाप है, एक पाप है प्रार्थना। आदम और हवा ने तब प्रार्थना बंद की थी जब वो गिर गए थे और परमेश्वर ढूंढने के लिए बोला आदम तू कहां है? उसने कहा मैं छुप गया था। क्यों छुपा? क्योंकि मैंने वो काम कर लिया जो तूने करने के लिए मना किया था। आज कलीसिया को दर्शन नहीं आ रहे, आज कलीसिया को स्वप्न नहीं आ रहे, आज दर्शनों स्वप्नों की तरह परमेश्वर बात नहीं करता। क्यों? प्रार्थना की कमी की वजह से। उसने कहा तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के बड़ी और कठिन बातें तुझे समझाऊंगा जो तू अब तक नहीं समझता। लूका की 18 में परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। एक नगर में एक विधवा रहती थी और एक अधर्मी, एक पापी, न्यायी यानी एक ऊंचा पद वाला व्यक्ति रहता था। वो विधवा रोज उसके पास जाके बोलती थी मेरा न्याय चुका। यीशु मसीह ने कहा कितने समय तक तो उसने नहीं माना, पर एक दिन उसने क्या सोचा कि मैं क्यों ना इस विधवा का काम कर दूं, क्योंकि ये बार बार मेरी नाक में दम कर रही। यीशु मसीह ने कहा देखो वो अधर्मी, वो पापी क्या सोचता है, तो क्या मैं अपने चुने हुओं का न्याय नहीं करूंगा? क्या वो जो दिन रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं, क्या मैं उनकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा? आपका परमेश्वर जीनी नहीं जो आप विश मांगे और पूरी कर दे। आपका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है।
जो अपने बच्चों को आलसी और विष मांगने वाले मूर्ख नहीं बनाना चाहता, जो कहता मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। एक चर्च एक अच्छे साउंड का या अच्छे अरेंजमेंट का नाम नहीं। नो 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 नो, ये चर्च तब से सामर्थ्य है जब साउंड शुरू भी नहीं हुआ था, जब माइक हेलो हेलो भी नहीं होती थी, बिना बक्से की मीटिंग होती थी और इतनी सामर्थ्य होती थी। आज कितने लोग हैं जो नाइट प्रार्थना करते हैं, कितने लोग हैं जो रोज प्रार्थना करने के लिए आते हैं, कितने लोग हैं जो रोज 2.5 घंटे ज्यादा प्रार्थना करते हैं? बहुत कम, इसलिए रिजल्ट कम है। टेस्टिमनी भी 1 लाख लोगों में से 10,000 लोगों की। परमेश्वर ने कहा सुसमाचार सबके मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, क्योंकि सुनने वाले ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक बंदा बैठा है, सेम गवाहियां सुन रहा है, सेम वचन सुन रहा है, सेम सब कुछ देख रहे हैं, पर एक बंदा विश्वास के साथ रिसीव कर रहा है कि नहीं, मैंने परमेश्वर के सामने कोई कंडीशन नहीं लगानी कि पहले ये काम करेगा मैं तुझे मानूंगा। बाइबल कहती है वो सब कुछ पूरा कर चुका और कहता अगर तू विश्वास करे तो मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। दैट्स इट, हालेलुया। लोग परीक्षा से निकल नहीं पाते, क्यों? प्रार्थना नहीं है। परीक्षा उनको हिलाती है, गिराती है, क्यों? प्रार्थना नहीं। परीक्षा डराती है, कैंसर डराता है, क्यों? प्रेयर नहीं। जब प्रेयर शुरू होगी, आपके घर में जितनी मर्जी अच्छी कंपनी की पानी वाली मोटर लगी हो, अगर वोल्टेज नहीं है उसका कोई फायदा नहीं। प्रार्थना वोल्टेज है। गिफ्ट जो आपको खुदा ने दिए हैं वो आपकी मोटर है। वो जब वोल्टेज होगी प्रेयर की, वो काम करेंगे। वो कॉन्टैक्ट काम करेगा जो आपके मोबाइल में है लेकिन किसी काम नहीं आया। आपका रिश्तेदार अच्छा है लेकिन आपके किसी काम नहीं आया। जब प्रेयर आप करेंगे, खुदावंद हेवन खोलेगा आपको, हेवन खोलेगा। आप, ये होली स्पिरिट कह रहा है। अब मैंने कहा हेवन ओपन होगा जब घुटनों पे आ जाओगे अपने यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो घुटनों पे लड़ने के लिए, मूल्य अदा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, और वार्म अप करना भूलना नहीं। आमीन। आधा पौना घंटा वार्म अप चलता है। जब वार्म अप खत्म हो जाएगा तब प्रेयर शुरू करना, वर्शिप करना, थैंक्स करना, तब तक बाकी काम करना। आमीन। आज हर वो शैतान की ताकत जो प्रार्थना में रुकावट है, यीशु मसीह का दास होने के नाते आपकी लाइफ से उसे मैं बांधता हूं और उस ताकत को निकालता हूं आपकी लाइफ से। मैंने कहा उस ताकत को मैं बांधता और निकालता हूं आपकी लाइफ से यीशु मसीह के नाम में।